ये ना आपका है या ना में हमारा, ये ईश्वर का दिया हुआ है। ईश्वर का दिया वाला हर कोई यूज कर सकता है, हर कोई ये करता है। तरा और बियों का बीच में एक नदी बहती है जो कि बताया पखे नदी। बस्ती का आपस में कंट्रोवर्सी माने हकदार ओनरशिप क्लेम आपस में लगने लगा। नदी का क्या पानी खाने का किसी को दूसरे इंसान को अधिकार नहीं है क्या? उसका नेचुरल जिसको कैसे एक जाति, एक बस्ती, एक सोसाइटी क्लेम कर सकता है? हम लोग प्रोहिबिटरी, हम लोग साइन बोर्ड मतलब लगाएगा। जो भी वायलेटर्स होगा हम लोग उसको कस्टमरी वे में भी और लीगली हम लोग उसको वो वायलेटर्स को हम लोग बात करेगा। गुड आफ्टरनून व्यूअर्स ऑफ अरुणाचल और मीडिया जितना पार्टनर्स है, आप लोग हम लोग को एक मौका दिया है एक सेंटीमेंट को बताने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभारी। जो मेरा राइट में बेटा है तरा वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन श्री सीलो सोनम तरा, और नेक्स्ट में बेटा है हानो तरा सोनम जो हमारा बस्ती का एल्डर है जो ईटानगर में रहता है। मैं अमर तरा सोनम कन्वीनर तरा वेलफेयर सोसाइटी। तो आज अरुणाचल प्रेस क्लब में इसलिए आया है एक सेंटीमेंट को लेकर। जो हमारा बस्ती पड़ता है बामिंग में, बामिंग बोल के तारा है। बामिंग जो है एडीसी हेडक्वार्टर है, उसमें एक बस्ती है तारा जो इस्कामिंग में पड़ता है। तो तारा जो एक पहाड़ में है, पहाड़ में बसा हुआ है और उसमें एक नदी है। नदी का नाम है पाके, अने पाके बोलता है हम लोग। तो सिंस फ्रॉम आवर इंसेप्शन से हमारा जितना भी वो दादा लोग था, मतलब फिशिंग करके, ट्रेडिशनल फिशिंग करके हम लोग सदियों से करके आए। तो अचानक से हमारा पड़ोसी एक नाइट बोरिंग जो बस्ती है, वो बस्ती का नाम है बियोंग। वो अभी दिल में आता है सोसाइटी बोलने से। तो बियोंग लोग अभी बोलता है कि कुछ दिन से अभी वायरल चला है कि एक व्हाट्सएप में एक इंटेलेक्चुअल जो दिल तरफ से इंटेलेक्चुअल आदमी जो है वायरल कर देता है कि अपना दिल का जितना भी क्लान को मेंबर को बोलता है कि आस्को का तरफ से एक नोटिस जारी करता है कि पाके रिवर जो हमारा तरह का कोई अधिकार नहीं है, ओनरशिप हम लोग क्लेम करने का कोई राइट नहीं है बोलकर एक आस्को जो एक लिखता है। और जब लिखता है तो वो जो एक इंटेलेक्चुअल जो दिल का क्लान जो हम लोग का मामा लगता है, वो जो अपना क्लान मेंबर को बोलता है कि इसको पूरा सोशल मीडिया में पूरा वायरल कर दो, जगह जगह में सबको बता दो कि तरा बिल्कुल भी पाके रिवर में कोई राइट नहीं है, अधिकार नहीं है ट्रेडिशनल फिशिंग करने का, वो लोग मालिक है। इसलिए उस चीज़ को लेते हुए, सेंटीमेंट को लेते हुए हम लोग या 3 लोग हैं, लेकिन ये 3 सिर्फ नहीं है, हमारा बस्ती का आवाज़ है। उसको हम लोग वो सेंटीमेंट को यहाँ पर लेके आया है। बहुत दिल दर्द होके आया है, सेंटीमेंट होके आया है इश्यूज़ को। तो इसलिए जो वायरल करवाने वाला को हम लोग कंडेम करता है, जो अपना क्लान को इस तरह से इंटेलेक्चुअल होके इस तरह से अपना क्लान को मिसलीड करके दो एक कम्युनिटी को, क्लान को, हमारा जो मैट्रिमोनियल जो लिंकेज है उसको तोड़ने के लिए, खराब करने के लिए इस तरह से जो बात किया है वो उसको हम लोग कंडेमनेबल करता है, एकदम कंडेम करता है दिल से। अगर कुछ भी फ्यूचर में तरा और बियों का बीच में कुछ होता है बोलने से, वो इंसान जो जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। और दूसरा बात है कि जो बियों और तरा का बीच में जब पाके का इशू चल रहा था, तो उसमें आस्को इस कमिंग सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक पेरेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो इंटरवेंशन करता है कि 2 क्लान का बीच में झगड़ा ना हो, जो डिस्प्यूट है वो अच्छे से सेटलमेंट हो बोल के एक कमिटी सेट करता है। कमिटी जो है पाई गुंची दोदम, वो चेयरमैन है इशू का, वो उसका साथ में मचियफा, मातम परदुंग, चेरियांग और नीमा दोदम, 5 मेंबर बना के वो केस को, पाके के इशू को सॉल्व करने के लिए वो किया। लेकिन बहुत बार हम लोग राउंड टेबल क्लोज डोर में बात किया है, मीटिंग किया है, लेकिन वो चीज़ जो
सक्सेस नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग ये आस्को को एक हम लोग लेटर लिखता है जो इशू चेयरमैन को तारा का तरफ से कि दी सोसाइटी और तारा का बीच में जो भी इशू था वो सॉल्व नहीं हुआ है, रिजॉल्व नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग ये इंटरवेंशन को विड्रॉ कर लो। हम लोग ने एक लेटर भी लिखा था, एप्लीकेशन लिखा था। इशू जो कमिटी है, चेयरमैन है पाई मुंची को लिखा है, तो वो लोग लेटर को एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन 3 तारीख में एक लेटर जारी करता है कि ओनरशिप क्लेम करता है तारा कोई राइट्स नहीं है पाके अन्य पाके में, सिर्फ बियोंग लोग मालिक है। इसलिए उस सेंटीमेंट को लेकर आया है हम लोग। अभी से हम लोग बोलता है कि पहले जो हम लोग कभी भी नहीं बोला है पाके जो मेरा है सिर्फ है, हम लोग बियोंग का साथ में वो चीज़ को, जो भी ट्रेडिशनल चीज़ को हम लोग पाके का रिवर को हम लोग करके आया है। ट्रेडिशनल जो भी फिशिंग करना था एक साथ मिल के मामा भांजा का हिसाब से। लेकिन आज हम लोग डिक्लेयर, इसलिए यहाँ में प्रेस क्लब में आया है कि आप डिक्लेयर करता है कि वो रेफे होलाइंग बोलता है जो कमिंग है वो म्योरा का साथ में है। हम लोग का म्योरा जो बामिंग में है, म्योरा बस्ती है, वो कमिंग नदी है। वहाँ से लेकर पाक के ऊपर तक जो वाई बस्ती है हमारा तारा का जुरिस्डिक्शन, वहाँ तक अभी हम लोग क्लेम करता है कि राइट बैंक में जितना भी कमिंग रेफे ओलिंग से लेकर वो वाई का तगो तलो तक हमारा राइट है। हम लोग अभी नोटिस जारी करेगा, साइन बोर्ड लगाएगा। अभी से जितना भी नियर बाय जो भी बस्ती है हम लोग प्रोहिबिटरी हम लोग साइन बोर्ड मतलब लगाएगा, और वहाँ में जो भी वायलेटर्स होगा हम लोग उसको कस्टमरी वे में भी और लीगली हम लोग उसको वो वायलेटर्स को हम लोग बात करेगा। तो बाकी जो भी विस्तार में जो हमारा जो इश्यूज़ को जो हमारा चेयरमैन वो आप लोग को बताएगा। थैंक यू। जैसे कि आपको हमारा सोसाइटी का तारा वेलफेयर सोसाइटी का कन्वेनर ने बताया, इस विषय को लेके थोड़ा आपको समझ में आने के लिए मैं थोड़ा संक्षिप्त में ब्रीफ में इसका ऐतिहासिक थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे कि हमने बताया, हम लोग बिलोंग करता है तारा सोसाइटी, तारा वेलफेयर सोसाइटी, जो कि इस कामिंग के बामिंग सर्कल में रहता है। तो हमारा एक पड़ोसी है बियों, और बियों हो ये होटल हो बियों है। पहले सोनो लिखता था, लेकिन अभी वो लोग का भी अपना एक 4-5 बस्ती को मिल के अभी एक सोसाइटी बनाया है, दी सोसाइटी। हम लोग तारा है, और हमारा बीच में तारा और बियों का बीच में एक नदी बहती है जो कि बताया पखे नदी। पखे नदी को लेके हम लोग से आगे जो हम लोग का दादा परदादा हैं उनका रहते थे कोई विवाद, कोई कंट्रोवर्सी नहीं था। लेकिन हम लोग का जनरेशन जब आया उसको लेके दोनों सोसाइटी का, दोनों बस्ती का आपस में कंट्रोवर्सी, माने हकदार ओनरशिप क्लेम आपस में लगने लगा। तो इस कंट्रोवर्सी को, इस चीज़ को लेके दोनों बस्ती वालों ने, तारा है और वो बियों है, सोसाइटी के नाम से आने से वो दी है, हम लोग तो तारा ही है। इससे भी पहले 2-3 दफ़ा हम लोग आपस में मीटिंग किया, बातचीत किया है। जैसे कि बताया, हम लोग एक अच्छा मैट्रिमोनियल रिलेशन भी रखता है। तारा का जितना लड़का लड़की बंजा बनजी, बियों का ही मामा, आपस में मामा बंजा का रिलेशन है। तो उसको लेके हम लोग 2-3 बार आपस में सेटल हुआ, बात भी हुआ। लेकिन हाल ही में आज से 8-7 महीना पहले और कुछ इशू को लेके फिर से दोनों बस्ती का आपस में विवाद शुरू हो गया, ओनरशिप को लेके बात शुरू हो गया। तो उसको लेके हम लोगों ने एक मीटिंग रखा, बियों और तारा ने, दी सोसाइटी और तारा वाला ने। एक हम लोग का एक पॉइंट है, वही नदी के सामने में एक पॉइंट है जिसको हम लोग ये रोनेले बोलता है, रोनेले दलुंग है, दलुंग का ऊपर में। वहाँ एक मीटिंग रखा 24 अप्रैल आई थिंक। उस बीच मीटिंग रखा, मीटिंग में दोनों जाति का, दोनों सोसाइटी का मेंबर सब आया। उस मीटिंग में हम लोगों ने आस्को को इनवाइट किया। आस्को बोले तो आस्को ऑल इस कमिंग सोशल कल्चर एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये इस कमिंग का एक पेरेंटल बॉडी है, पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है।
तो जितना भी इस कमी का अंदर में जो क्लान है, छोटा मोटा क्लान है, जाति भाई है, आपस में कुछ मतभेद होता है, कुछ कंट्रोवर्सी होता है, कुछ झगड़ा पसरा होता है, जो आपस में जब फैसला नहीं कर पाता है तो हम आस्को को रिफर करता है। तो आस्को ऐसे एक अच्छा पिता की तरह, ऐसे गुड फादर, ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी फादर का हिसाब से वो सोल्यूशन लाता है या सुलझा देता है या डिसीजन दे देता है। तो ये केस को लेके भी हम लोगों ने इस केस को पर्टिकुलरली जो पके रिवर का केस को आस्को को रिफर किया। आस्को को मीटिंग में आस्को को ऐसे विटनेस हम लोग बुलाया, आस्को का जनरल सेक्रेटरी आया, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आया, तो उन लोगों को हम लोग ने जस्ट ऐसे विटनेस के लिए बुलाया था। लेकिन बाद में हम दोनों पार्टी का जब मेंबर्स आपस में कहानी हिस्ट्री बताने लगा, हम अपना पक्ष रखा, उन लोगों ने अपना पक्ष रखा, हम अपना दावेदार पेश किया, उन लोगों ने भी अपना दावेदार पेश किया कमेंट पके नदी के ऊपर में। तो बाद में जो मीटिंग में सोल्यूशन नहीं आ सका, सोल्यूशन जब नहीं आ सका तो उसको दोनों का राजमंदी से तरा और दीर का राजमंदी से आस्को को रिफर किया। तो आस्को अब उसको ऐसे पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन आप देख दीजिए बोल के, तो आस्को ने एक अच्छा पेरेंटल अच्छा पिता की तरह एक कमेटी गठन किया, जिसका निर्देशक चेयरमैन पाई गुंची दोदुम का ये में, और 4 मेंबर मच्छी 6 और एक मातम, ये 4 लोगों को कमेटी बनाया। उन 4 लोगों का कमेटी में हम दोनों पार्टी ने 2 बार पेश किया है, आपस में अपना अपना दावे फिर से रखा, पेश किया। दावे पेश करते समय में उस टाइम में एक आस्को वाला ने कमेटी ने एक रिकमेंडेशन भेजा है, आस्को को रिकमेंडेशन लिखा है और रिपोर्ट सबमिट किया है। उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि, मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ के बताता हूँ। इसमें लास्ट कॉलम का इसमें ये लिखा है कि ये जो है वो लोग का सबमिशन जो है 30 जुलाई 2025 को रिपोर्ट पेश किया आस्को को। ये कमेटी लोगों ने आस्को को रिपोर्ट पेश किया। फाइनली ये लिखा है कि फाइनली इट इज इम्पेरेटिव टू स्टेट दैट दिस कमिटी कैनॉट यूनिलैटरली असाइन exclusively ownership to any natural resource to any single society. To do so would be tantamount to elevating or privileging one community over another and glorifying a particular society. A course of action inconsistent with customary practice and broader principle of equitable resource governance. तो इस तरह से वो लोग एक उसको कमिटी रिपोर्ट भेजा है इसमें, और लिखा है, ये बोला गया कि इसमें क्लियरली ये लिखा गया है कि द राइट बैंक जुरिडिक्शन, मतलब हम लोग पढ़ता है तरह पढ़ता है, हम लोग अगर ये बोलने से हम लोग इस साइड का है, वेस्ट साइड का है, वो लोग ईस्ट में पढ़ता है, हम लोग वेस्ट में पढ़ता है। तो राइट बैंक ऑफ जुरिडिक्शन, राइट बैंक माने जो दी सोसाइटी, the right bank of river shall remain under the traditional usage of Tara Welfare Society. जो राइट बैंक है वो हमारा यूज में आएगा, और लेफ्ट बैंक जुरिडिक्शन, द लेफ्ट बैंक जुरिडिक्शन shall continue to be administered and utilized by the वेलफेयर सोसाइटी। तो इस तरह का वो लोग एक रिपोर्ट सबमिट किया, कमिटी ने आस्को को सबमिट किया कि उसको अभी स्टेटस को में रखो, राइट बैंक को तरह यूज करेगा, लेफ्ट बैंक को बीओ यूज करेगा। तो ये देने का बाद में फिर कुछ दिन का बाद में इसको उन्होंने कॉल बैक किया, अभी उसको आप लोग फाइनल मत मानो बोल के कॉल बैक किया। कॉल बैक करने का बाद में तो हम लोग बात करते करते आपस में लोकल एफर्मेशन तक मतलब कसम खाना है, आपस में एक दूसरा बस्ती कसम कहेगा कि ये नदी में हमारा दादा परदादा से हम लोग मतलब लोकल जो फिशिंग करता है, ट्रेडिशनल फिशिंग करता है, करके आया है, कसम खाएगा बोल के हम लोग दोनों पार्टी राजी किया है। तरा वाला खाएगा, बियों लोग का बोलना, दी का बोलना है कि तरा का इसमें कोई हक नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा दादा परदादा से इंसेप्शन सदियों से हम उसको खाते आया करते आया, अब उसको हम लोग कसम खाने के लिए रेडी है। तो वो बात करने का बाद में फिर बियों वाला इंटरफेयर किया है ना, आदमी भी इंसान भी वो लोग चुनेगा, जो कसम खाएगा इंसान वो चुनेगा। वो इस सब में बात के हम लोग उसमें फिर सहमत नहीं हुआ। आप लोग का हर बात हम क्यों मानेगा,
हम लोग बस्ती से तरा बस्ती से 5 करा करेगा, कसम खा देगा। वो लोग बोलता है कि नहीं, आदमी वो लोग चुनेगा। तो ये बात को हम लोग आपस में फिर कॉन्सेंसस नहीं हो के, रजामंदी नहीं हो के, हम लोगों ने सॉरी इस चीज़ को हम लोग बाय लेटर आस्को को लिख के विड्रॉ किया है। आज से हम लोग इस चीज़ को लेके, इस केस को लेके आस्को से हम उसको विड्रॉ करता है, और आप लोग भी उसको ये केस को कमिटी अब छोड़ दो बोल के, कमिटी को छोड़ दो बोल के हम लोग लिखा। लिखने का बावजूद भी फिर एक्सेप्ट करने का बाद में ये जो है 3 तारीख को आस्को का जो अंदर ये कमिटी का रिकमेंडेड से आस्को वालों ने एक लेटर दिया है कि आप दोनों पार्टी उसको स्टेटस को में रखी है, तरा भी यूज़ कर सकता है, बियों भी यूज़ कर दी भी यूज़ कर सकता है, लेकिन नदी का ओनरशिप दी को देता है बोल के आस्को वालों ने ये कमिटी का रिकमेंड के हिसाब से लिखा। तो आज का आने का मेन यहाँ में आप लोग का बीच में आने का यही कारण है कि इस ऑर्डर को, इस रिकमेंडेशन को हम लोग नॉलिफाई करते हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट करते हैं तरा वाला। अभी से हम बोलते हैं, जैसे मेरा कन्वेनर ने बोला, पके नदी का राइट बैंक तरा का है, हम लोग उसमें हमारा है, हम यूज़ करेगा, पहले से करके आया है। और मेरा ये मानना है कि तरा वाला का ये मानना है कि जो नदी है नेचुरल रिसोर्स है। तरा जब उस जगह पे नहीं आने से पहले, बियों जब उस जगह पे नहीं सेटल नहीं होने से पहले पके नदी बह रही, तब भी बह रही थी। तरा ने आया वहाँ सेटल किया, अपना हक जमाया, बियों वाला भी आके वहाँ सेटल किया, अपना हक जमाया। नदी तो वहाँ भेज के नहीं आया है ना कि भगवान तो ये नदी को, पके नदी को बना के नहीं भेजा कि हम ये नदी बेच रहे, पके नदी को हम बना के भेज रहा है बियों वाला के लिए। या तो तरा को भी तो ईश्वर ने, जो भगवान ने जिसने उसको स्थिति क्या बनाया, और तरा के लिए हम पके को बेच रहे को नहीं बनाया। हम वहाँ आया, उस जगह पे हम आया, सेटल हुआ, हम भी उसको यूज़ कर रहे हैं। बियों वाला भी, दी वाला भी वहाँ से आया, वहाँ सेटल हुआ और यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा अभी सोसाइटी कहना है, ये ना आपका है या ना में हमारा, ये ईश्वर का दिया हुआ है। ईश्वर का दिया वाला हर कोई यूज़ कर सकता है, हर कोई ये करता है, ये हम मानता है, ये मान के हम जाता है, ये हमारा है आज भी ना। तो उससे पहले मैं ये और ये कमेटी को ये बोलना चाहता हूँ, आपने जब 20 से ये को आप एक जो नोटिफिकेशन जारी किया कि अभी जैसे कि मैंने स्टेटस को रहा राइट बैंक, तब आपको किसने मजबूर किया? पहले नोटिफिकेशन में आप बोलता है कि ये दोनों पार्टी का राइट है, दोनों पार्टी लेफ्ट बैंक यूज करो बोल के, फिर सेकंड में आप बोलता है कि दी को ओनरशिप दे रहा है। इसको ये आपको किसने मजबूर किया है? आपका क्या वजह से आपने अपना स्टेटमेंट को बदला, आपने अपना रिकमेंडेशन को बदला? इसका वजह कौन है, क्या है, किसने आपको ये दिया है? और दी वालों का जो दी वेलफेयर सोसाइटी से एक इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा सीनियर आदमी एक अपना सोसाइटी का व्हाट्सएप में एक वॉइस क्लिप बेच रहा है, वायरल कर रहा है कि सबका अपना जूनियर को, क्लाइंट को बोल रहा है कि इस लेटर को पूरा वायरल करो, इसको पूरा वायरल करो, व्हाट्सएप में, स्टेटस में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में वायरल करो। अब मैं उनको ऐसे, मैं उस व्यक्ति को बियॉन्ड दी से सोसाइटी का उस व्यक्ति को मैं बारी मन से, बारी वोट से कंडेम करता हूँ, निंदा करता हूँ कि आपका ये स्टेटमेंट को मैं खंडन करता हूँ। इस तरह का आप लैंग्वेज यूज नहीं करना है। अगर कल को इसको सुन के तरा और बियों का कुछ बीच में अगर कुछ भी अनहोनी होता है तो उसका जिम्मेवारी आप होगा। मैं ये खुले मध्य आपका बीच मीडिया के सामने बोलता हूँ, और आस्को को भी, कमिटी को भी मैं ये बताना चाहता हूँ, आपका इस ऑर्डर को लेके कल को अगर तरा और बियों का बीच में, बियों बोल के बियों है असली जो अदर दी जाती है, दी में 3 बस्ती आता है, लिया है, दोची है, तलों है। ये लोग इस पके नदी को यूज नहीं करता है, वो लोग अलग जगह में है, हमसे वो हमारा पड़ोसी भी नहीं है। जैसे ऐसे क्लेन हिसाब से वो लोग सोसाइटी में आता है, लेकिन इस नदी में वो लोग यूज नहीं करते, इसको यूज करते हैं सब तरा और बियों। तो इसको लेके अगर तरा और बियों का बीच में कल कुछ भी अनहोनी होता है तो इसका जिम्मेवारी ये जो वॉइस क्लिप, जो वॉइस वायरल कर रहा है दी सोसाइटी का जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल, उनका भी जिम्मेवारी होगा। उसका बाद जो कमेटी है, 4 मेंबर कमेटी जिसने ये ऑर्डर पास किया, उसका भी जिम्मेवारी होगा। और मैं आस्को को भी इसके जिम्मेवारी ठहराना चाहूँगा। आप जब दी को अभी आपको हम नहीं सुना पाएगा, उन्होंने बोला है कि ये ऑर्डर को हम पहले बताना था,
पहले बताना था, लेकिन ऑर्डर आने दो बोल के हम रुक के रखा है। अभी ऑर्डर आ गया, आप लोग वायरल करो। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब आप सेक्शन आप पहले से जानता है कि ऐसा रिपोर्ट बनाएगा, तो हम लोग को छुपा के अब दोनों ने अपना पूरा दोनों चेकिंग करके दोनों मिल के रिपोर्ट तैयार किया। द का जो वाला और ये कमेटी जो है, तरह को तो हम लोग तो 3 तारीख 4 तारीख को मिला है, लेकिन जो वॉइस क्लिप में बोल रहा है कि वो तो पहले से मालूम था, पहले बताना था, लेकिन इसको ऑर्डर आने दो बोल के रोका हुआ। दैट मीन्स आप जो है आप दोनों मिल के बनाए, आप दोनों में कुछ दाल में खाला है, फिक्सिंग है, ये मैं मान के चलता हूँ। इस विषय को लेके इसलिए आज आपका बीच में आया है। इस ऑर्डर को तरह वाला दिल से पूरा तन मन से उसको हम रिजेक्ट करता है, ये ऑर्डर को हम एक्सेप्ट नहीं करता है। आज का बाद से तरह सोसाइटी उस नदी को लेके जहाँ से कमिंग हम लोग का जो एक बस्ती और वहाँ 2 नदी पड़ता है, एक कमिंग एक पाके जो एक कमिंग में मिलता है, वहाँ दोनों का जंक्शन, वहाँ में जंक्शन पॉइंट से लेके हमारा फिर एक अधिकार है, वहाँ से लेके वाई ऊपर में वाई बस्ती का है, लिया का है, वाई बस्ती का बंदूरित हम अपना क्लेम करता है और अपना वहाँ साइन बोर्ड तन के रखेगा। आज से राइट साइड में राइट बैंक में किसी भी जाति का किसी भी प्रति का अधिकार नहीं होगा सिवाय तरह का। ये अब आपका सामने हम ऐलान करता है ये बात को, इसको बताना चाहूँगा, यही बताने के लिए आपका बीच में आया है। थैंक यू। तो इसमें क्लियर कॉन्सेप्ट मतलब आप ये बोल रहे हैं कि वो जो नदी जो है पाके रिवर का बात कर रहे हैं, हाँ, तो वहाँ बाबिन सर्कल में वो नदी जो आपका जुरिडिक्शन आप लोगों का गांव का आमने सामने जो चलता है वो आप लोगों का है। हाँ, आप फाइनली पूरा क्रक्स यही है ना? यही है। तो अभी एस्को का जो आप बात कर रहे हैं, एस्को ने क्या 2 बार ऑर्डर निकाला था क्या? एस्को तो आस्को नहीं, जो कमिटी जो है कमिटी जो आस्को जो है कमिटी गठन किया, कॉन्स्टिट्यूट किया 4 मेंबर कमिटी जो है 2 बार रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट में अभी आपको जैसे कि बताया था कि राइट बैंक तरह वाला का होगा, लेफ्ट बैंक बियो वाला का होगा, दोनों को स्टेटस को मेंटेन करो, जैसे पहले चलता था ऐसे चलो। और पास होने का बाद फिर उसको कुछ 7 दिन का बाद कॉल बैक किया, बोला अब इसको अंतिम मत मानो, उसको लास्ट मत मानो। बोलने का लास्ट में ऑर्डर दिया कि तरह वाला का इसमें यूज कर सकता है, नदी को यूज कर सकता है, लेकिन उसका एक्चुअल ओनर जो बियो को दे दिया, दिल को दे दिया। तो ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए हम लोग को नहीं बता कि वो कैसे हो सकता है। एक प्रति को तो बता दिया हम ऐसा रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट तैयार कर दिया, तो हम लोग को तो बिना बता रिपोर्ट तैयार कर दिया। तो उसको कैसे एक नदी, अभी जैसे कि मैंने पहले बताया, ये एक गॉड गिफ्टेड है नेचुरल, जिसको वो कैसे एक जाति एक बस्ती एक सोसाइटी क्लेम कर सकता है? नदी का क्या पानी खाने का किसी को दूसरा इंसान को अधिकार नहीं है क्या उसका? अच्छा एक चीज बताइए चेयरमैन साहब, आप जैसा बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोग का जुरिडिक्शन में आता है इसलिए आप लोग क्लेम कर रहे हैं। वो जो दूसरा जो सोसाइटी है वो आमने सामने में गाँव नदी का किनारे में नहीं रहता है? नहीं रहते। वहाँ में सिर्फ एक ही बस्ती तरह और बियो जो अभी दी सोसाइटी में आता है, दी में फिर 3 बस्ती आता है। जो 3 बस्ती है वो उसको ये नदी को यूज नहीं करता, वो बहुत दूर में हमसे बहुत दूर। ठीक है अभी आप क्लियर किया दियो सोसाइटी में बियो लोग जो दियो सोसाइटी में हाँ बियो दी सोसाइटी। तो बाकी सोसाइटी का और मेंबर 3 बस्ती वाला वो लोग शायद मिल करके क्लेम कर रहा होगा। नहीं वो लोग क्लेम नहीं कर, वो लोग हमें वो नदी में यूज करते हैं, वो हमसे बहुत दूर में है, वो नदी में यूज नहीं करते हैं। सर आपको क्यों लग रहा है कि जो एस्को जो आपके वेलफेयर सोसाइटी है से वो उन्होंने क्यों उनको हक दिया है, क्या वजह हो सकती है आपके साथ? नहीं, आस्को वालों ने वालों को भी हम लोग बात किया, तो आस्को वालों ने क्या ये कहना है कि ये जो कमिटी जैसे ऑर्डर बनाया है उस हिसाब से वो लोग साइन कर दिया है। कमिटी जो गठन किया है पूरा सोल अथॉरिटी कमिटी को दिया है, तो कमिटी जैसे रिपोर्ट दिया जैसे बताया उस हिसाब से वो लोग साइन कर दिया। आस्को का यही कहना है। तो अभी शायद एस्को लोगों का कोई दूसरा भी मोटिव होता होगा, कहीं आप लोग दो समाज का बीच में कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि आपने बता रहे कि मार्च अप्रैल से ये चल रहा था, पहले कुछ नहीं हुआ था। नहीं एक्चुअली कुछ नहीं होना था। अभी तो इस ऑर्डर को लेके तो ऐसा लग रहा है कि झगड़ा कराने के लिए कर रहा है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, पहले तो स्टेटस को रहते। अभी तो इस ऑर्डर को देख के तो हमको तो वो लोग का कुछ इंटेंशन में डाउट लग रहा है कि हम लोग का बीच में पहले बताया हम लोग के एक मैट्रिमोनियल रिलेशन है, एक मामा बन गया। बियो और तरह का 80% अभी जितना भी आपका पीछे बैठा है सब बियो बच्चा है, माँ बियो है तरह ए। अभी ये उधर का वजह को देख के तो हमको ऐसा लगता है वो लोग का कुछ इंटेंशन होगा कि हम लोग का बीच रिश्ता को और खराब कराने के लिए। क्या वजह हो सकता है वो हम ये नहीं है।
अदरवाइज ऐसे ऑर्डर नहीं देना चाहिए वो लोग। सर पहले मीटिंग में आप लोगों का सब सेटल हो चुका था। सेटल हो चुका था, लेकिन बीच में अभी जैसे बताया, बीच में ये 4-5 महीने पहले कुछ एक नोटिफिकेशन को लेके एक मैंने उसमें तो विवाद हो गया था। एक साइन बोर्ड को लेके कुछ विवाद हो गया था, तब एक दूसरा क्लेम करने लग गया। वो साइन बोर्ड भी मैंने नदी के लिए नहीं बोला, वहाँ में हंटिंग नहीं करना है, वो एरिया में जंगल एरिया में हंटिंग नहीं करना है। मीटिंग पीरियड में जो चिड़िया का जो अंडा देने का मीटिंग पीरियड में ये टाइम में एनिमल उस टाइम में हंटिंग मत करो। तो अब जस्ट 6 महीना के लिए हम लोगों ने नॉट ओनली तारा, जितना भी वहाँ में जनजाति अदर विलेज को भी हम लोगों ने प्रोहिबिशन बनाया, और जो भी करे उसको फाइन लगाया, उसमें तारा खुद भी इंक्लूड है। तो उसको लेके बीओ वाला ने बोलता है कि वो लोग को भी इंक्लूड किया, वो लोग को क्यों नहीं पूछ के ऐसा करता है। तो उस विवाद से लेके उससे लेके बाद ये बात जो शुरू हुआ है, बाकी कुछ नहीं। यू कैन से ईगो क्लासेस, और हो भी ऐसे होता है बीओ वाला का। तो हम लोग का तो ऐसे कोई ईगो क्लास, हम लोग का वैसे ईगो क्लास हो सकता है। सर आप जिस तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब हम जाकर बोर्ड लगवा देंगे, उसके बाद जो होना है हो जाएगा, राइट? Yeah. तो कहीं ना कहीं से एक थोड़ा फोर्सफुली भी लग रहा है, और एक झगड़ा करने का जो एक होता है ना, उस तरह से आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है। सर उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग का कोई ऐसा कोई इरादा नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं झगड़ा करने का। पहले भी बच्चा हम लोग आपस में एक अच्छा पड़ोसी है, मामा बन जा है। यहाँ हम लोग झगड़ा कर रहा होगा, ईटानगर में कहीं भी होगा, हम लोग गले मिला ये करते। लेकिन अभी हम लोग भी अपना हक तो मानना पड़ेगा ना। हमको भी तो जीने का अधिकार है, हमको भी तो पानी पीने का अधिकार है, हमको भी तो मछली मारने का अधिकार है। तो वो पानी तो जो नदी भेजा और बियों के लिए, तो बुआ ने बना के बियों वाला के लिए सिर्फ नहीं भेजा। तो हम तो दूसरा अगर जाति को भी, दूसरा लोग को भी इन्वाइट करता है। ये तो एक फिशिंग भी तो एक ये है ना, एक एडवेंचरस है। तो उसको किसे मना कर सकता है? चेयरमैन साहब, बहुत अच्छा सोच कभी आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगता है सुन करके। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देखते हैं मामा और भांजा का जो रिश्ता होता है बहुत अटूट है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मामा लोग कहीं आके भांजा लोगों को बोलेगा कि हमको भी पानी पीने दो, हमको भी मछली मारने दो, तो आप लोग देगा होगा शायद ना? हाँ, क्यों नहीं देगा, देगा, हम देता है। हम लोग का तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो लोग बियों वाला ही बोल रहा है। हम लोग का तो ऐसे ये नहीं है, ओपन एक एडवेंचर ये है, हर किसी को इंटरटेन करने का ये मेरा नदी में। आप जो एस्को का जो नोटिफिकेशन का बात कर रहा है, इसमें जो दोनों नोटिफिकेशन ऑफिशियली निकला था क्या? हाँ, ऑफिशियली कब डेट में निकला था वो बताइए। मतलब मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट, कमिटी रिपोर्ट जो है, फर्स्ट रिपोर्ट जो है 30 जुलाई 2025। तो इसमें जो आपका राइट बैंक लेफ्ट बैंक को कमिटी रिपोर्ट जो हो तो एस्को को देगा ना, एस्को निकलता है ऑफिशियल रिपोर्ट, एस्को रिपोर्ट पे चाहिए ना, हाँ। रिपोर्ट पे चाहिए। वो तो कमिटी रिपोर्ट को तो एस्को को सबमिट करना है, वो तो पब्लिक वो नहीं होता है, वो ऑफिशियली नहीं होता है। आपका जो एस्को जो नोटिफिकेशन निकलेगा ना आफ्टर कमिटी, वो ऑफिशियली होता है। नहीं, ये जो है आपका, ये जो है, ये जो रिपोर्ट 30 जुलाई को जो रिपोर्ट दिया था, वो एक्चुअली वो सही रिपोर्ट था। तो उसको वो लोग कुछ इन्फ्लुएंस, कोई इंटरफेयर करके ये क्या ना वो क्या, तब जाके इस रिपोर्ट को, जो अर्लियर रिपोर्ट को बदला गया, लैंग्वेज डायरेक्ट चेंज हो गया। तो नहीं चेयरमैन साहब, हम लोग जो पूछ रहे हैं, आप कमेटी का रिपोर्ट का रेफरेंस दे रहे हैं। हम लोग जो पूछ रहे हैं कि एस्को का तरफ से क्या ऑर्डर स्पेसिफिकेशन निकला था और कब निकला था। आप दो ऑर्डर का बात कर रहे हैं, रिपोर्ट तो 2 है, साथ में 2 ऑर्डर भी हुआ है, इसीलिए आप एस्को का ऑर्डर को नहीं मान रहे, ऐसा बोल रहे हैं ना। ये तो आप कमेटी का रिपोर्ट जुलाई 30 और अप्रैल का 4 या 6 तारीख को मीटिंग हुआ था, वो आपने बताया। नहीं मनु जी, मनु जी, मैं ये बता रहा हूँ कि रिपोर्ट जो है, एक तो रिपोर्ट 30 को निकाला ना, इसको रिपोर्ट को लेके आस्को जो है ऑर्डर निकलना था। हाँ, ये कब का है? ये आपका 3 तारीख का है, ये 3 तारीख का। लेकिन ये रिपोर्ट जो है आस्को तो जब बात कर रहा था, तो ये रिपोर्ट को कॉल बैक किया है, 30 का रिपोर्ट को कॉल बैक किया है। हाँ, उसको बोला है कि इसको आप लोग फाइनल मत मानो बोल के कॉल बैक किया है। कॉल बैक करने का बाद में तब मीटिंग, हम लोग को फिर मीटिंग बुलाया 2 बार। तो मीटिंग में हम लोग डायरेक्ट उन लोग को एक लेटर लिख दिया, सोसाइटी तरफ से एक लेटर, ऑफिशियल लेटर लिख दिया कि अभी हम लोग इस केस को हम लोग तरह वाला विड्रॉ करता है, हम लोग अभी बात ही नहीं करेगा। हाँ, हम लोग जो करना है करो, हम लोग बात ही नहीं करेगा। हम लोग दरी सोसाइटी दरी उसको आस्को को एड्रेस करके इस केस को, कमेटी को भी आप लोग को बोला, कमेटी आप लोग इससे अभी हट जाओ, बियों और तरह दू और तरह आपस में जो करेगा देखा जाएगा ना। हम लोग आपस में जो होगा देखा जाएगा। आप लोग का से अभी नहीं होने वाला है ये।
होगा तो हम लोग का आपस में मामा बन जाए, आपस में होगा। आप लोग से ये होने वाला नहीं। आप लोग भी छोड़ दो और हम लोग उसको विड्रॉ छोड़ देते, हम लोग ऑफिस लेटर लेके वो उसको एक्सेप्ट नहीं मान के मैंने उसको हम लोग का लेटर को सुपर से ओवर करके ये लोग ये ऑर्डर निकाला है। एक्चुअली हम लोग उसको ये केस से हम लोग विड्रॉ कर चुका था। अभी इसको हम लोग आस्को का में फोरम में बात नहीं करेगा। हाँ, अभी और तरह जो भी करना है आपस में मारेगा, झगड़ा करने से भी करेगा, सेटल करने से भी करेगा, या तो जैसे पहले था वैसे चलेगा। और आप लोग का ऐसे होने वाला नहीं बोल के हमने लेटर लिख के ये केस विड्रॉ कर चुका है। हम लोग लिखा है, तरा वाला नहीं। क्योंकि वो जो आप आस्को को जब इंडोर्स करता है वो तो दोनों सोसाइटी किया है, आपको ड्यू और ये तरा। तो अभी आप अकेले को लिखा है, तो ड्यू वाला तो नहीं लिखा होगा। नहीं, ड्यू वाला लिखो या मान लो, वो हमारा अधिकार बनता है। हम उस केस से हम नहीं चाहते। वो मेरे प्रोरोगेटिव है ना, दैट्स माय प्रोरोगेटिव। हम उससे रहना है ना नहीं रहना, वो मेरा इंडिविजुअल, मेरा सोसाइटी है, वो मेरा अधिकार है। हम वहाँ से हट रहे बोल के। तो आप लोगों का तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि शांति बनाए रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए शांति में ही समृद्धि और विकास आता है। एक सुना था कि सोर्स के आधार पे कि आप लोगों को कोई मीटिंग पर बुलाया गया था आस्को द्वारा, लेकिन आप लोग वहाँ पर अटेंड करने के लिए नहीं गए। शायद उसकी वजह से ये अगेंस्ट आपके रिपोर्ट आपके अगेंस्ट आया था। मे बी डेट आई डोंट नो, हो सकता है वो लोग का मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मीटिंग तो हम लोग जब विड्रॉ लेटर लिखने का हम लोग इतने नहीं किया। हम लोग अभी लेटर लिख दिया तो हम लोग इतने क्यों करेगा। हम लोग हमारे केस से विड्रॉ हो गया, ऑफिशियली दे दिया तो हाँ नहीं चाहिए। मतलब कमेटी का अभी कमेटी को हम लोग आप डिजॉल्व कर दो, आस्को को लिख के कमेटी को डिजॉल्व कर दो। अभी जो भी बात करेगा तरा और दी और तरा ही बात करेगा, जो भी फैसला करेगा। आप लोग से होने वाला नहीं है और आप लोग का कमेटी में हम लोग बात नहीं करेगा बोल के हम लोग ये लिखा था।